हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हम चंद्रशेखर सिन्हा। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 का ओसीएम का फर्स्ट लेसन में का नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स। दोस्तों इसको आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के हिसाब से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन चालू करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ एम्प्लॉय. The principal insists on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. The principal also focus on best coordination between superior, subordinate and all the member organization. देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्यों बनाए जाते हैं? क्या प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए और प्रॉपर तरीके से एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाए एम्प्लॉय लोगों को, और ये एक तरीके से उनको इंसिस्ट कर रहे हैं क्या तुम अपनी इम्प्रूव करो अपनी इफ़िशियंसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपना एक काम करने का तरीका तुम इम्प्रूव करो, एक्सपर्टाइजेशन को थोड़ा बिल्डअप करो। उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का अगर काम होगा तो अपन ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर प्रॉपर तरीके से अपन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए चले, सभी लोग प्रॉपर तरीके से, सभी लेवल के लोग अगर प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड रहे, अवेयर रहे अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के को लेकर, तो क्या होता है, सभी के बीच में टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल तीनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ फ्लो ऑफ रनिंग चलता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, द प्रिंसिपल आल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपेरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी दोस्त। अब देखिए, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। 5-6 कुछ अपने को नेचर्स बताए गए हैं, ये सब अपने को ध्यान रखना है। देखिए, यूनिवर्सल एप्लीकेशन. The principles of management are universal in nature. That means they can be applied all type of organization irrespective of their size and nature. देखिए, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ना, ये यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब ये वर्ल्ड वाइड है, ये दुनिया के कोई भी कोने में तुम बोलो, सभी पे ये सभी जगह ये कोई भी जगह ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। फिर चाहे वो और ये अप्लाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो, छोटा हो, नेचर में वो डिफरेंट हो। उसके बाद आगे देखिए, देयर रिजल्ट में वरी एंड अप्लाइड में बी मॉडिफाइड बट दिस आर सिचुएटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ बोला गया है, थोड़े रिजल्ट चाहे अलग अलग हो, कहीं कॉम्प्लेक्स हो, कहीं स्मूथ हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग वैसे रिजल्ट हो, लेकिन लेंदी रिजल्ट हो, लेकिन उनका जो आखिरी ये है वो सभी पे अप्लाई होते हैं। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए ये एप्लीकेबल है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, जनरल गाइडेंस, एक तरीके से गाइडलाइंस बोलेंगे, है ना, कि ये सब प्रॉपर तरीके से करने से ये सब होगा। देखिए इसमें बताया भी गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखिए, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रोवाइड करते हैं जनरल गाइडलाइंस, इससे अपन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये मदद करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कैसे करें। उसके बाद देखिए आगे, दे आर नॉट रिगिड विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, ये रिगिड नहीं है, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये एक तरीके से फ्लैक्सीबल होते हैं। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. थर्ड देखिए, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हाँ देखिए, कोई भी चीज़ के लिए, जैसे आप एग्ज़ाम ही देते हो दोस्तों, आप पढ़ाई करते हो, मेरे को बताइए 2 दिन में आप पढ़ना सीख गए, 2 दिन में लिखना सीख गए? बचपन से आप प्रैक्टिस करते हो, फर्स्ट नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जाके आपको प्रॉपर तरीके से लिखना आता है, पढ़ना आता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए भी बहुत
एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइजिंग करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके अपन, क्योंकि रिसर्च करने के बाद ही अपन एक अंतिम पहलू पे आ पाते कि नहीं अब अपने को इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पब्लिश करना है। देखिए यहाँ पर बताया गया, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थॉट विथ थ्रू रिसर्च वर्क। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो डेवलप होते हैं धीरे धीरे बहुत रिसर्च वर्क के बाद, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग दिम। कंडक्ट वो डेवलप करने के पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं वो लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंडक्ट करते हैं जो ये प्रिंसिपल्स है। द रिजल्ट ऑफ सच experiment have been developed as a principle. The result of such a experiment have been developed as a principle after it practice in organization. And fourth point देखिए, flexibility. Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to situation. मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये क्या है, फ्लैक्सीबल होते हैं नेचर के। मतलब ये देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लैक्सीबल इन नेचर, दे आर नॉट रिगिड, दे आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट मीन्स दे, देखो क्या बताया, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैनेजर कैन बी फ्लैक्सीबल विल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। मैनेजर अपने ज़रूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना यूज़ कर सकता है। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, बिजनेस की सिचुएशन भी ऑलवेज चेंज होती रहती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ना, कैन एडजस्ट और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट नीड। इसलिए वो मैनेजमेंट भी अपने वो प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू नीड्स के हिसाब से यूज़ करते। एंड फिफ्थ आता है बिहेवियर इन नेचर। तो देखिए मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल इनका नेचर होता है ग्रुप। मेन क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के, एक मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये है ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम एट अचीव सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Management principles are designed to influence human being. These principles control a group of a person and direct them to achieve the objective. तो मैनेजमेंट ये जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ये ग्रुप एक्टिविटी होती है और मैनेजमेंट का एम ये होता है कि वो ह्यूमन बीइंग के ग्रुप को लेकर प्रॉपर तरीके से अपना गोल को अचीव कर सके। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो जो ह्यूमन बीइंग है उनको प्रॉपर तरीके से आइडलाइज कर सके कि अपने को आगे चल के अपना गोल किस तरीके से अचीव करना है। और दिस प्रिंसिपल ये जो प्रिंसिपल होता है ये कंट्रोल करता है ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट। और इस टाइप का जो प्रिंसिपल है उसे कंट्रोल करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज़ लाइक जैसे मैनेजर की बात कर लेंगे अपन। एंड 6 में बोला गया है कॉजेज एंड इम्पैक्ट रिलेशनशिप। हाँ देखिए प्रॉपर तरीके से अगर अपन रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को तो इसका बहुत गुड इम्पैक्ट पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को, वो भी अपने को ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। देखिए कोई भी बिजनेस में अपने को पहली बात तो ये भी ध्यान रखना है क्या डिसीज़न अपन किस तरीके से ले रहे हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं डिसीजन लेने में, क्या प्रॉपर टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट। देखो वो निर्धारित करता है, अगर अपन सही डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक तरीके से निर्धारित करेगा क्या क्या कॉजेस आने वाले और क्या रीज़न आने वाला है, अपना क्या इफेक्ट होने वाला है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे उसका। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर। क्या होता है अगर अपन अच्छे से जो लेबर्स हैं उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग एक तरीके से सेटिस्फाई रहेंगे, चलो भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, तो वो लोग का वर्क वो लोग आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट ऑफ वर्क उनका जो एम्प्लॉय लोगों का वो आउटपुट बढ़ेगा, वो और अच्छे से काम करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दूसरी चीज़ है मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। हाँ
तुम्हारा बिजनेस है, कोई समझो कोई भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट है, अपना फेयर एंड लवली हो गया, या वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथेज हो गया, या फिर कोई भी अलग अलग प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर उसको तुमको प्रॉपर तरीके से सेल करना है तो तुमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट तभी हो प्रॉपर तरीके से, अपने को लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके लिए भी मनी एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी जाके अपना सेल अच्छे से होगा और अपना प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट होंगी जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट अपन ने देखा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एंड सेकेंड अपन ने देखा है जनरल गाइडलाइंस, थर्ड है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फाइव बिहेवियर इन नेचर, सिक्स होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।